आईफोन। आज इस नाम से करोड़ों लोग काम, नाम और इमोशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है तो दुकानों के सामने लोगों का रश लग जाता है। कुछ लोग इसे अपने काम के लिए रखते हैं और कुछ शौक के लिए, लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है वो है इस फ़ोन की रिलायबिलिटी, वो जिसकी बुनियाद स्टीव जॉब ने रखी थी। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीव जॉब की पूरी ज़िंदगी की कहानी बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने इतनी मेहनत से कंपनी की बुनियाद रखी। स्टीव जॉब का कहना था कि मैं इस बात को याद रखता हूँ कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा। मुझे बड़े बड़े फैसले लेने में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब मेरी सारी उम्मीदें, मेरा गुरूर और हमेशा रहने का डर सब कुछ गायब हो जाता है। सिर्फ वही बचता है जो वाकई में ही ज़रूरी है। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे मशहूर और आइकॉनिक शख्सियत स्टीव जॉब का, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं। अमेरिकन कंपनी के इस को फाउंडर को दुनिया ना सिर्फ एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेंटर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानती है, बल्कि इन्हें इससे भी कहीं बड़ा दर्जा दिया गया है। स्टीव जॉब की पैदाइश 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुई। स्टीव जॉब की मां कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही प्रेग्नेंट हो गई और इन्होंने स्टीव जॉब को जन्म दिया। तब इसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए वो स्टीव जॉब के अपने पास नहीं रखना चाहती थी, तो इसने स्टीव जॉब को किसी को गोद देने का फैसला किया। स्टीव जॉब को कैलिफोर्निया में रहने वाले एक फैमिली पाउल और कैलरा ने गोद ले लिया। पाउल और कैलरा एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखते थे और इनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। फिर भी इन्होंने स्टीव जॉब की हर ज़रूरत को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ी और स्टीव जॉब को सबसे आला और बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया। इन्होंने इब्तदाई तालीम मोंटानामा स्कूल से हासिल की और 1972 में अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, जो कि वहाँ का सबसे महंगा कॉलेज था, जिसकी वजह से इसके माँ बाप को सख्त मेहनत करने के बावजूद स्टीव जॉब की फीस ना भर पाते थे। स्टीव जॉब को भी अपने माँ बाप का बहुत ख्याल था, लिहाजा इन्होंने फीस भरने के लिए हफ्ते में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बेचना शुरू कर दी और पैसे की कमी होने की वजह से नज़दीक के मंदिर में जाकर रहने लगे और वहाँ मुफ्त खाना खाने लगे। हत्ता कि उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो अपने दोस्तों के कमरों में जाकर फर्श पे सोने लगे। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो फीस इकट्ठी ना कर पाता और अपने वालिदैन को सख्त मेहनत करता देखकर इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। इसके बाद इसने अपना पूरा वक्त पहले से सोचे हुए बिजनेस पर लगाने का फैसला किया। इसने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर अपने वालिद के गैराज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश तैयार किया और इसे बेचने के लिए तगोदो शुरू कर दी। स्टीव जॉब एप्पल नाम के कंप्यूटर से एक कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन इनके पास पैसों की कमी थी, जो इनके एक दोस्त ने पूरी की और 20 साल की उम्र में एप्पल नाम की कंपनी शुरू करने में वो कामयाब हो गए और ये कंपनी देखते ही देखते $2 अरब के असासों की मालिक बन गई। लेकिन इनकी कंपनी में इन्हें नापसंद किया जाने लगा और आपस की चपलिश की वजह से एप्पल कंपनी घाटे में जाने लगी और कर्ज में डूब गई, जिसके बाद 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्हें कंपनी से निकाल दिया। स्टीव जॉब कंपनी से निकाले जाने के बाद कंपनी की हालत और ख़राब हो गई। एप्पल कंपनी से निकलने के बाद इन्होंने पिक्सलर और नेक्स्ट इंक के नाम से कंपनी शुरू की, जो बेहतरीन रही। ये सब कुछ देखते हुए
एप्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्हें बुलाया और दोबारा एप्पल कंपनी का सीईओ बना दिया। सीईओ बनते ही स्टीव जॉब ने एप्पल की 250 प्रोडक्ट से कम करके सिर्फ 10 कर दी। इनका ख्याल था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी होनी चाहिए। 1998 में स्टीव जॉब ने आईपैड और आईफोन लॉन्च किया और इसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 5 अक्टूबर 2011 में पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से स्टीव जॉब की डेथ हो गई, लेकिन आज भी इनकी अहमियत बरकरार है और दुनिया ने एक अजीम इंसान को खो दिया। स्टीव जॉब का कहना था कि जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, सच में वो दुनिया को बदल सकते हैं।